तो आज का टॉपिक है हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन चाहे वो सिंगल स्टेप में किया जाए या वो नंबर ऑफ स्टेप में किया जाए, उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या होता है, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं कि जैसे यहाँ पर CO2 गैस बन रही है, यानी फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसमें हम देखें कि CO2 सबसे पहले यदि हम सिंगल स्टेप में बनाएं तो देख रहे हैं C+O2 = CO2, और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, -94.3 किलो कैलोरी। अब हम इसी CO2 को दो स्टेप में बनाएंगे। पहला C+12O2 = CO, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज कितना है, -26.0 किलो कैलोरी। और सेकंड स्टेप में हमने CO से फिर ½ O2 बनाया, CO2 अब बन गई, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो एंथैल्पी चेंज है वो -68.3 किलो कैलोरी है। हम इन दोनों स्टेप के एंथैल्पी चेंज को ऐड करें तो ये भी निकलकर -94.3 किलो कैलोरी आता है। यानी हमने देखा कि जैसे हमने CO2 गैस को सिंगल स्टेप में बनाया तब एंथैल्पी चेंज 94.3 किलो कैलोरी था, और हमने जब इसे 2 स्टेप में बनाया तब भी हमारा एंथैल्पी चेंज 94.3 किलो कैलोरी है। बस यही हैश का नियम, हैश रूल बोलता है कि कोई भी रिएक्शन चाहे वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो चाहे वो नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट हो, उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा कैसा होता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने और फिगर दिखा रहा हूँ आपको, A से D है ना, सिंगल स्टेप में हमने बनाया तो इसमें मालूम एंथैल्पी चेंज ΔH है। बाद में हमने क्या किया, A से B बनाया, ΔH1 एंथैल्पी चेंज रहा, फिर B से C बनाया, ΔH2 एंथैल्पी चेंज रहा, फिर C से हमने D बनाया तो एंथैल्पी चेंज ΔH3 है। तो हम चाहे इसे सिंगल स्टेप में बनाएं तो ये हो गया ΔH, और चाहे हमने इसे कई स्टेप में बनाया तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ΔH = ΔH1, ΔH2 और ΔH3 तीनों का सम कर देंगे तो ये सेम रहेगा। यही हमारा हैश का लॉ है। अब आते हैं हैश लॉ के एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ, पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो उनकी एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड की एंथैल्पी फाइंड करने के लिए हम हैश लॉ का यूज करते हैं। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो इसकी एक्सपेरिमेंट से हम एंथैल्पी को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या करते हैं हम, स्टेप में देखो C+O2 = CO2, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज निकल के आया हमारा -393.5 किलो जूल। और अगला एक और हमने रिएक्शन लिया है CO गैस +½ O2 = CO2, और यहाँ पर एंथैल्पी चेंज निकल के आया है -283 किलो जूल। यानी हमने यहाँ पर CO2 को दो अलग अलग स्टेप में बनाया है। अब इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शन को क्या करें, रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 को माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा, C+½ O2 = CO। तो इस तरह से क्या हुआ, हैश लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हमने फाइंड कर लिया। यानी कुछ ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं कि सिंथेसाइज नहीं कर सकते, डायरेक्ट इनको नहीं बना सकते, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, फिर हमें हैश लॉ यूज़ करना होता है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो जैसे हम
डायमंड से ग्रेफाइट बनाएं, तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी हम हेस लॉ का यूज़ करते हैं। यहाँ एग्जांपल दिख रहा है आपको कि ये C डायमंड प्लस O2 इजिकल टू CO2 और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -के 396 किलो जूल। और यदि हम देखें ग्रेफाइट लें और प्लस O2 और CO2 बनेगा, उस समय एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -393 किलो जूल। तो इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से हम डायमंड से हम ग्रेफाइट को फाइंड कर सकते हैं, और उस समय जो हमारा इस एलोट्रोपिक की ट्रांसफॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो निकल के आती है -1.9 किलो जूल। तो इस तरीके से हम हेस लॉ की हेल्प से हम डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन और डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन्हें फाइंड कर सकते हैं।